मित्रों, आज फॉर्च्यूनर वाला इंटरव्यू हो रहा है। देश बदल रहा है, देश की सियासत बदल रही है। दिल्ली का ये प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े संकेत दे रहा है। 2027 का चुनाव है, फिर 2029 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन वास्तव में होने क्या जा रहा है ये जेन जी ने बता दिया है। क्योंकि एक लाइन बहुत खास थी कि नेता आपको रेपिस्ट भी चलेगा मगर प्रोटेस्टर आपको फुल संस्कारी चलेंगे। क्या बात है। जय कामतानाथ की जय। पहली बात तो दिल्ली का जो प्रोटेस्ट आपने देखा जी, और जिस प्रकार की बातें हुई हैं, मोदी जी बोले फ्रेंड्स, तो एक महिला बोलती है कि मेरे पति ने भी मुझे फ्रेंड कह के फंसाया था। नहीं देखिए, पति ने फ्रेंड कह के नहीं फंसाया था और मोदी जी ने जो फ्रेंड बोला वो थोड़ा सा देर कर दी। और जब पेपर लीक हुआ था तो जिस विभाग का पेपर, शिक्षा विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो अगर वो तत्काल इस्तीफा दे देते तो आज जो इतना देश में उपद्रव मचा, जो हमारे बच्चों की फैमिलियां तक आई रोड पे। देखिए, सबके बच्चे हैं, जो पुलिस वाले थे उनके भी बच्चे हैं, जो डंडे मार रहे थे उनके भी बच्चे हैं, और जो नेता हैं उनके भी बच्चे हैं, और गरीब का भी बच्चा है। तो बच्चे सबके हैं, बच्चे किसी पार्टी के नहीं थे, वो लेकिन ना बच्चे थे। पार्टी का था। लेकिन अभी तक भारत में जो आंदोलन होते रहे हैं उनका बड़ा सीधा साधा प्रारूप रहता था, गद्दी छोड़ो कि जनता आती है, नारे पर बात हो रही थी। अब वो ये सबसे दिलचस्प मामला है कि इस पर लगातार बातचीत होती रहेगी। आप उनके नारे तो देखो, उन्होंने खुलेआम गाली दी, खुलेआम। अब आप कह दो गाली देना खराब बात है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे गाली दी। देखिए, कोई व्यक्ति अगर फ्रस्ट्रेट होगा, आज इतने दिनों से बच्चों ने इतनी तैयारी करके उस परीक्षा की तैयारी किया, लाखों रुपया खर्चा किया माँ बाप ने, और जब उसका पेपर लीक हो जाता है, आज कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हाँ, जो रिकॉर्ड पे आया, बराबर। कुछ तो ऐसा भी है कि जो रिकॉर्ड पे आया ही नहीं। तो बताइए वो क्या करेंगे? गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति हो फ्रस्ट्रेट होकर देखिए, गाली देगा। ये जो मामला है ना, जनता को गंभीरता से नहीं लेती है सरकार। आपने कहा ना बच्चे सुसाइड किए, अभी बहुत सारे लोकल की इश्यूज आप उठाएंगे तो चित्रकूट में 4 बच्चों की मौत हो गई थी, 5 लाख रुपया उनकी मौत की कीमत थी। लखनऊ में जो बच्चे जल के मर गए, 5 लाख रुपया उनकी मौत की कीमत थी। उन्होंने डिमांड किया कि 1 करोड़ कम से कम देना चाहिए। तो कम से कम कोई मरता है उसको 5 लाख में तौल देते हैं। नहीं देखिए, किसी का बच्चा है और बच्चा अगर गलती के कारण, सरकार की गलती के कारण वो एक्सपायर होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और जिसने 5 लाख रुपया या 15 लाख रुपया या 50 लाख रुपया बोला है, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको उतना पैसा दे देंगे लोग कि आप अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ेंगे? हाँ। तो जैसा अपना खुद का बच्चा, देखिए सरकार का मतलब होता है जो मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो मुखिया है पूरे देश का। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। जो आप खुद खा रहे हो ना, वो वही सोचो कि हमारी जनता भी वही खाए। जैसे आज का एक बड़ा आरोप ये होता है कि माता पिता ही अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। अभी मोबाइल का दौर आ गया है, मोबाइल बच्चे ऐसे उठाते हैं, देखते रहते हैं और वो सब कुछ मोबाइल से सीख रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि सरकार भी शायद इस नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षा को, नई पीढ़ी की सोच को बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। तो देखिए, उन्होंने समझा दिया ना। आज हमारे देश के बच्चों ने सरकार को समझा दिया कि सरकार जो है ना युवाओं से चलती है, और आप अगर सोचेंगे कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, गलती पर गलती करते जाएंगे, और जिस प्रकार किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, 11-12 महीने तक बॉर्डर जाम करके रखा और आपके मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये वो बुजुर्ग किसान नहीं है, ये आजकल की युवा पीढ़ी है, और ये आपसे इस्तीफा करवा लेगी। और देश के बच्चों, आखिर में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। आखिर में अहंकार खत्म हुआ, अहंकार को झुकना पड़ा, एकदम अहंकार का वध हुआ। इनके जो नेता हैं भाजपा के जनपद स्तर पर भी कहते हैं बदलाव हमेशा न्यूज़ से आता है, ये भी बहुत घमंडी हो गए। ये भी जनता को ठीक से सुनना नहीं चाहते, युवाओं को ठीक से नहीं सुनना चाहते। तो क्या होने जा रहा है? क्या 27 और 29 में बीजेपी गई? देखिए, बीजेपी गई या नहीं गई ये तो चुनाव के बाद का विषय है, लेकिन ये बात सत्य है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि जिन नेताओं ने घमंड किया, आपके चित्रकूट में पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता चुने जाते थे, विधायक हों, सांसद हों। आज यहाँ की जनता ने
दूसरी पार्टी के सांसद विधायक बना दिए। क्यों बनाए? क्योंकि उन नेताओं ने काम नहीं किया, लोगों की भावनाओं को समझा नहीं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, इसके लिए आज घर में बैठ गए। और आज जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक, और अगर वो भी अपने पद का घमंड लेके बैठेंगे कि नहीं मैं तो अध्यक्ष हूँ, मैं तो फलाने हूँ, मैं तो ढिमाके हूँ, तो आने वाले चुनाव में उनको उसका भुगतान भरना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, इस आंदोलन पर चर्चा इसलिए भी बेहद जरूरी है कि आप देखो तो वहाँ पे जीवन की स्वतंत्रता को लेकर, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, और समानता को लेकर के भी बातचीत हुई है। और आप देखो कि लड़कियां जिनको कहते हैं कि तुम शांत रहना, तुम कुछ मत करना, तुम घर के अंदर रहना, जिन लड़कियों को ये सिखाया जाता है वो लड़कियां लड़ती हुई नजर आई। देखिए क्यों घर के अंदर रहना, लड़का और लड़की में समानता है। आप अगर सोचेंगे कि पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष प्रधान देश था। आज के ज़माने में साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक भी महिलाएं लड़कियां उड़ाती हैं। तो आज दोनों में समानता है, कोई पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है। और हमारे तो एक कभी मुंबई की घटना है, बहुत वायरल हुआ वो रील, एक रिया हीर यादव, वो लड़की ने अकेले दम पे पुलिस की वैन को रोका और उन छात्रों को छुड़वाया। तो उस एक अकेली महिला ने पुलिस वैन को रोका और छुड़वाया भी। फिर उसका चरित्र शुरू हुआ, उसके इंस्टाग्राम की बिकनी वाली फोटोज निकाल करके डालने लगे। एक चीज बताएं, ये जो कर रहे हैं ना भाजपा के लोग या जो धर्मेंद्र प्रधान के समर्थक हैं, ये गलत है। और अगर इस तरह करेंगे तो इस बार तो मंत्री जी चुनाव जीतकर मंत्री बन गए थे, इस्तीफा दिए हैं, अगली बार वो चुनाव जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये सब चरित्र हनन करना, अगर उस बच्ची को कुछ लगा और उसने गाड़ी रोकी, वो किसी भी जाति की थी, बच्ची थी, स्टूडेंट थी, और नहीं भी स्टूडेंट थी तो उनकी समर्थक थी, उसने अपनी दम दिखाई और गाड़ी रोकी, भरी बरसात में गाड़ी रोकी अकेली बच्ची ने, और जाके उसकी बिकनी की फोटो दिखाओ, वो गलत है ना। देखिए वो, और वही लड़कियां कहते हैं कि मोदी जी ब्रा उतारो, 56 इंच का सीना दिखाओ। नहीं गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत लगा लेकिन आप हंसे ना, आप मुस्कुराए। बिल्कुल। ये मुस्कान के साथ जो आंदोलन हुआ, इसी मुस्कान के साथ इसलिए इसकी ये चर्चा है कि यार ये आंदोलन नई पीढ़ी का आंदोलन, कुछ अलग तरह का आंदोलन, नई पीढ़ी का आंदोलन, इतना बढ़िया आंदोलन इन लोगों ने किया, बच्चों ने। और सबसे अच्छा तो बिहार वालों ने, जो लोग पहले बिहारियों को गाली देते थे, बोले बिहारी बेकार ये वो, और क्या, बिहारियों ने तो सबसे बेहतरीन आंदोलन किया कि वो पुलिस वालों को बोल रहे हैं वो टीयर गन नहीं लाए हो क्या? अरे भैया वाटर कैनन नहीं छोड़ोगे क्या? गर्मी लग रही है, नाच रहे हैं, पानी और उसी पे डांस किया। तो उन्होंने बताया कि तुम जितनी भी सख्ती कर लोगे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम उसमें भी इंजॉय करेंगे। ये नया युग है, नया भारत है। आप जो डंडे मारो, वाटर कैनन छोड़ो, आंसू गैस छोड़ो, हम उसमें एंजॉय करके आपको बताएंगे, लेकिन इस्तीफा लेके रहेंगे। लेकिन इस्तीफा लेके रहेंगे, और लिया सबसे बड़ी बात है। संदेश साफ है सत्ता की सियासत के गलियारों के लिए भी, सबके लिए, कि भाई घमंड मत करो, अहंकार मत पालो। ये घमंड रावण को था, मैं रावण, बराबर है। सभी ग्रह उसके पास थे। जिसे आज समझ लीजिए सरकार में सभी तंत्र सरकार के मुखिया के पास रहते हैं, उस समय रावण के पास थे। शुक्र, शनि, गुरु, बुध सबको बांध के रखे था। अंत में क्या हुआ? खत्म हो गया। तो अहंकार ना खत्म कर देता है इंसान को। अहंकार मत बनिए। आपको जनता ने जिताकर विधायक सांसद बनाया है, आप उनके सेवक हैं, नेता नहीं है। आजकल जो नेता वर्ड चालू हो गया ना, इसको चेंज होना चाहिए। वो सेवक हैं और आपका काम है जनता का सेवा करना। ऐसे ही आंदोलनों से अक्सर कुछ नेता निकल करके आते हैं। पहले अन्ना आंदोलन हुआ तो अरविंद केजरीवाल निकल करके आए, और कुछ राघव चड्ढा जैसे लोग जो आज बीजेपी में हैं। इस आंदोलन में एक चर्चा में एक नाम रहा, एक लड़की का, नेहा बोरा नाम है उसका, सुना होगा उसका स्पीच, याद रखेंगे। तो लगता है कि भविष्य कुछ बदलने वाला है, कुछ इस प्रकार की पीढ़ी अब नया नेतृत्व करेगी। बिल्कुल नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए और उनको सरकार में लाना भी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर शासन सत्ता में रहेंगे तो ही इस देश का सुधार होगा। आप किसी अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना दोगे, किसी अनपढ़ को डिफेंस मिनिस्टर बना दोगे, किसी अनपढ़ को स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बना दोगे जिसको पैरासीटामोल का भी पता नहीं है, तो देश पीछे जाएगा। अगर पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा लड़का बैठेगा तो
उसमें कुछ ना कुछ सुधार करेगा, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सुधार करेगा। एक सुधार सवाल करने में भी होना बहुत आवश्यक है। अंतिम सवाल है, बीजेपी वाले हर उस शख्स को यह कहते हुए मिल जाते हैं जो भी सवाल करता है, कहते हैं देशद्रोही। पहला सबसे बड़ा आरोप देशद्रोही। और देश विदेश, जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उस वक्त भी यही बोले कि विदेशी ताकतों के हाथों में मैं देश को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। मतलब तब भी देखिए रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई उनकी। देखिए देशद्रोही नहीं है, आज के ये युवा हैं, सब बच्चे हैं, और अगर इनको आप देशद्रोही बोलेंगे तो आने वाले चुनाव में ये देशद्रोही बताएंगे कि ये देश किसका है। ये देश सभी का है, इसमें सभी का अधिकार है। और अगर जो व्यक्ति शासन में है, सत्ता में है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लोग भारतीय जनता पार्टी वालों से सवाल करेंगे, कल दूसरे की रहेगी तो उससे करेंगे। इससे मतलब बिल्कुल। ये नहीं होता कि वो देशद्रोही हैं और या वो विरोधी हैं या पाकिस्तानी बिल्कुल। हैं। तो देखिए आज की हमारी मुलाकात में ये थे जय बजरंग सेना के नितिन उपाध्याय, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ इस आंदोलन की चर्चा हमारे साथ की है। और भविष्य में भी लगातार हम इस आंदोलन के मुख्य बिंदुओं को निकाल करके ऐसी तमाम शख्सियत से बातचीत करते रहेंगे। इससे बदलाव ये आएगा कि आंदोलन कभी मरेगा नहीं, और इस आंदोलन से जो उपज निकलनी है उससे देश को एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व कभी भी मिल सकता है। तो बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।